बीजेपी के लिए, जबकि हम महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, जैसे बिहार में ऐसी बातें नहीं आप आपका जो इंटरव्यू है वो मैक्सिमम भूमियार नेताओं से है। नेता तो नहीं पूछना चाहिए क्योंकि पत्रकार का तो कोई नेता फेवरेट नहीं होता है। तो सबसे फेवरेट आपका खुद ही वीडियो बनाते हैं और एडिटिंग करना पड़ता है और तमाम चीज़ें। मगर अगर कोई एक पूछ रहे हैं, 50,000 को उतना बड़ा अचीवमेंट तो एक एक जो संख्या है, 50,000 एक संख्या है। सपोज डेट कोई शतक मारता है 100वां रन, तो वो होता है कि ये 100वां रन बनाया है, मगर वो उससे पहले 99 रन बन चुका होता है। उस 99 की भी वैल्यू उतना ही है। और हमारा लक्ष्य शुरू में, और इसके लिए हिम्मत चाहिए जो आपके अंदर है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार झकास भारत से। हमेशा यह माइक ये रविकांत जी के साथ पास रहता था, लेकिन आज ये हमारे पास है। और 50,000 सब्सक्राइबर के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं रविकांत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। रविकांत जी, ये बताइए कि ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, आपने क्या सोचा था? हम तो मतलब 2018 में और उससे पहले भी सोचते थे कि कुछ करें, पर 2017 के दिसंबर आते आते 2017 में कुछ काम था तो फिर नहीं कर पाए। फिर और भी पहले सोचते थे, मगर कुछ एक दो प्लेटफॉर्म ऐसा देखे डिजिटल, यूट्यूब, तो मन में लगता था कि हम भी शुरू करें, हम भी ये करें। तो फिर 2018 में शुरू किए, मगर ये पूर्णतः 2019 के अप्रैल से हमने शुरू कर पाए। पहले आप 10 साल 8 साल आरएसएस के लिए काम कर चुके हैं, तो आरएसएस से इसमें आना, क्या आरएसएस के द्वारा आपको यहाँ भेजा गया कि आप खुद सोच कर यहाँ पर आए? नहीं, आरएसएस में तो स्वयंसेवक होते हैं और वहाँ वहाँ पे आदमी जुड़ा हुआ रहता है, और ऐसा वहाँ पर कोई बात नहीं होती कि एक पार्टी या एक ये। मगर किसी का अगर मन है तो, बचपन में मैं आरएसएस में रहा हूँ और स्वयंसेवक रहा हूँ, तो वो तो हमेशा रहना ही है। मगर जुड़ाव रहा है आरएसएस से। मगर हम पत्रकारिता में आकर हमने अपनी निष्पक्षता और स्वतंत्रता को बरकरार रखी है। कई बार ये बातें लगती है कि ये एक प्लेटफॉर्म ये वो, मगर हाँ, आरएसएस से हमारा जुड़ाव रहा है। मगर पत्रकारिता में अभी हम पिछले 3 साल से लगातार काम कर रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल वहीं कॉन्सन्ट्रेशन है। और एक आपके पास पत्रकारिता का जो डिग्री होता है वो आपका कंप्लीट हो चुका है क्या अभी तक? नहीं, पहले मेरे पास नहीं था, मगर जब हमने झकास भारत शुरू किया तो कई लोगों का सुझाव था और हम भी करना चाहते थे। तो उससे पहले ही झकास भारत बनाने के बाद हमने एडमिशन लिया पीजी में, तो उसके बाद हमने उसमें पीजी किया। तो बताइए कि ये जर्नी कितना आसान और कितना कठिन था, क्योंकि सर्द हवाएं, धूप, बारिश के बीच में रिपोर्टिंग करना कोई इतना आसान काम नहीं है। तो ये इसका सफ़र कैसा रहा आपका 3 साल का? इसका सफ़र तो, अब जैसे कोई भी अगर जर्नी शुरू करते हैं तो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, आज कई युवा हम पटना में देखते हैं, लगभग दर्जनों युवा ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं और काफ़ी नए नए हैं, जो अलग अलग फील्ड से आए हैं। कभी सोचे नहीं होंगे कि पत्रकार बनेंगे, मगर यूट्यूब और ये तमाम प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि यहाँ पर मतलब कि यूट्यूब हो, फेसबुक हो, जितने सोशल साइट जो आ रहे हैं और जिस प्रकार से बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो यहाँ पर वो अपनी प्रतिभा को कह सकते हैं कि यहाँ मनवाते हैं। अपने जो नॉलेज है, बेबाकी है, और जो एक मन में द्वंद्व और संघर्ष चलते रहता है कि किस प्रकार से आवाज़ों को बुलंद किया जाए और समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो असली मुद्दे हैं, वहाँ तक पहुँचा जाए। उसमें कई परेशानियाँ भी आती है, सिर्फ मेरा नहीं, सैकड़ों युवा आज जिस प्रकार से लगे हुए हैं। कैसे एक ही हाथ से मोबाइल संभालना है, एक ही हाथ से नेताओं से या जो अभ्यर्थी हैं, जो तमाम तरह की समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं, उनसे सवाल भी करना है, और फिर कई लोग खुद ही एडिटिंग करते हैं। तो एक ये तो ठीक है, लेकिन एक बात ये भी आता है कि आप पटना में ही ज़्यादा रिपोर्टिंग करते हैं, और बिहार का बाहर भी तो आप, पटना का बाहर भी तो जाकर कर सकते हैं रिपोर्टिंग। मैक्सिमम आपका 90% आपका रिपोर्टिंग पटना में ही रहता है, इसका क्या रीज़न? इसका रीज़न यह है कि जो सबसे बड़ा बात है कि चैनल का आपका आप अगर जो चीज़ शुरू कर रहे हैं, कोई भी चीज़ में पूंजी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो अब पटना में मैं रहता हूँ, तो यहीं पर फैमिली सारे लोग रहते हैं, तो हमें आसानी हो जाता है। और अलग अलग जगहों पर जहाँ पर लोग सुविधा कर देते हैं तो मैं चला जाता हूँ, या फिर जहाँ पर जाता हूँ खुद ही, तो वहाँ से भी मैं खबरें निकाल लेता हूँ। मगर अब पटना के बाहर जाना या पटना के अलग स्टेटों की आप बात कर रहे हैं, हम अलग ज़िलों तक इतनी हमारी लागत नहीं है। अब जैसे बाइक है, तो बाइक से आप डायरेक्ट कहाँ से कहाँ जाएंगे, मगर फिर भी जो लोग सुविधा प्रदान करते हैं,
तो फिर वहाँ पर भी हम जाकर खबरें लाते हैं। और एक बात और है कि आप ज़्यादातर बीजेपी के लीडर्स से ज़्यादा इंटरव्यू लेते हैं और आपका बीजेपी की तरफ ज़्यादा झुकाव है, तो क्या ये सही बात? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कई लोगों को लगता है कि बीजेपी की तरफ ज़्यादा झुकाव है। वो मेरा आरएसएस से थोड़ा जुड़ाव रहने के कारण जो क्लोज लोग हैं, जैसे आप हैं, तो जो लोग जानते हैं कि ये आरएसएस में काम किए हैं, तो कई लोग समझते हैं कि बीजेपी के लिए, जबकि हम महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, जैसे बिहार में ही गवर्नमेंट यहाँ पर एनडीए की है, और जो हमने पत्रकार और जितना खिलाफ हमने काम किया है, एंटी गवर्नमेंट कह सकते हैं कि कई लोग ये भी कहते हैं, मगर मिलने वाले लोग कभी कोई नहीं कहते हैं कि आप बीजेपी की खबरें ऐसे चलाते हैं या बीजेपी की वजह से। जो बिहार का गवर्नमेंट है, वहाँ से हम ज़्यादा उन्हीं पर, जैसे अब स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कोरोना में जो लचर रही, तो उसके मंत्रालय तो बीजेपी के पास थी। हमने उनके खिलाफ भी बोले, और शिक्षा शिक्षा बिहार को लेकर जो अभ्यर्थियों का मुद्दा था, तो यहाँ तो एनडीए की सरकार थी, तो सबसे ज़्यादा तो हम यहीं पे खबर किए हैं। तो ये कोई नहीं कह सकता है कि आप बीजेपी के लिए खबर करते हैं। और एक बात और उठती है कि आप भूमियारों और राजपूतों का खबर ज़्यादा प्रखर रूप से उठाते हैं, तो आप जो निचले तबके का जो लोग हैं यहाँ बिहार में, उनका खबर आप उठाने में आगे नहीं आते हैं कि कितनी इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसी बातें नहीं है। जाति देखकर हमने कभी कवरेज नहीं किया है। हाँ, अगर जाति देखकर अगर हम कवरेज करते तो फिर दलितों के हॉस्टल में नहीं जाते, और कभी ये वैसे जैसे जातीय अब जो समीकरण बनते हैं, और जो जो कंट्रोवर्सी में जो लोग होते हैं, तो उनकी खबरें ज़्यादा हो जाती है। इस कारण से लोग समझते हैं कि ये खबरें वहाँ पर ये ज़्यादा दिखा रहा है भूमियारों का या किसी का। ऐसा बात नहीं है। हाँ, एक हिंदू सेंटीमेंट होता है, मगर जब पत्रकारिता में हम लोग उतरते हैं तो किसान के मुद्दे को लेकर उतरते हैं। उसमें कौन सी जाति क्या है यह हमें नहीं पता होता है। हाँ, उसमें जो मुद्दे लेकर आते हैं, हो सकता है कि वह भूमियार हों या फिर भूमियार लीडर हों, कई चीज़ों को लेकर। जैसे हमने अनंत सिंह का ज़्यादा कवरेज किया, तो वहाँ पर भी लोग ये बातें कहे हैं, फिर भूमियार राजपूतों या फॉरवर्ड, मगर ऐसी बातें नहीं। आपका जो इंटरव्यू है वो मैक्सिमम भूमियार नेताओं से है, जैसे हो गया बंटू सिंह जी, फिर रामजतन सिंह जी, अरुण कुमार जी, तो ये सब सारे तो एक ही जाति से बिलोंग करते हैं, भूमियार से। तो इसी को देखकर लगता है कि आप भूमियार का पक्षधर हैं और रिपोर्टिंग भूमियार के लिए ही कर रहे हैं। नहीं, जैसे अब जो नेता ज़्यादा सुलभ हैं हमारे लिए, तो अब मगर ज़्यादातर जो होते हैं, जो लोग हैं, मैं पप्पू यादव का भी लिया हूँ, और अगर नाम जुड़वाऊँगा रामविलास, हाँ। चिराग पासवान का, रामविलास से भी सवाल किया हूँ, रामविलास पासवान जी से भी सवाल किया हूँ, फिर उपेंद्र कुशवाहा जी से भी किया हूँ, सुशील मोदी और नीतीश कुमार। तो इसमें आपका जो फेवरेट नेता तो नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि पत्रकार का तो कोई नेता फेवरेट नहीं होता है, तो सबसे फेवरेट आपका इंटरव्यू कौन सा रहा? वैसे तो सभी इंटरव्यू फेवरेट ही होते हैं, जब हम खुद ही वीडियो बनाते हैं और एडिटिंग करना पड़ता है और तमाम चीज़ें। मगर अगर कोई एक पूछ रहे हैं, कोई एक, तो एक शुरुआत में ही जब हम शुरू किए थे, तो एक ऐसे नेता थे संजय पासवान। अच्छा, ये भी तो बीजेपी के ही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, वो अलग अलग पार्टियों में भी रह चुके हैं, आरजेडी एलजेपी से भी उनका संबंध रहा है, इसलिए बीजेपी उनको नहीं देखा जाए। वो वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रहे हैं, तो मगर उनकी बातों में कुछ एक डिफरेंस चीज़ें लगी थी। अभी वो एमएलसी हैं, तो ऐसी बातें नहीं है कि वो हमें किसी चीज़ के लिए लाभ देते हों या फिर, मगर जो बात करने में जो एक मतलब कि किसी भी तरह के सवाल पर वो जिस सहजता को, एक तरह से बड़ी से बड़े सवाल को जिस तरह से वो कर रहे थे, तो हमें लगा कि ये एक डिफरेंस इंटरव्यू है। और चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप 50,000 से 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, फिर 50 लाख पर पहुंचिए। पहुंचने का हम 50,000 को उतना बड़ा अचीवमेंट, तो एक एक जो संख्या है, 50,000 एक संख्या है। सपोज डेट कोई शतक मारता है 100वां रन, तो वो होता है कि ये 100वां रन बनाया है, मगर वो उससे पहले 99 रन बन चुका होता है। उस 99 की भी वैल्यू उतना ही है, और हमारा लक्ष्य शुरू में ये था कि हम 1 मिलियन कर लें, तो 3 साल पहले भी वही था, और लगभग 40-42 महीने से ज़्यादा से हम कंटिन्यू हैं, और पौने 3 साल से कंटिन्यू है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप 1 मिलियन बहुत जल्द पहुँचे, इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से।
चलिए धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सवाल किया ज़्यादा कंट्रोवर्सी में कि भाई बहुत लोग जानते नहीं होंगे दर्शक की संघ और, पर आपने ये बातें कही कि बीजेपी का मैं ज़्यादा दिखाता हूँ, ऐसा बात नहीं, आरजेडी और तमाम चीज़ों का भी रहता है, एलजेपी का भी आप देखे होंगे, मगर आप सीधे आरोप मढ़ दिए जाति को लेकर और पार्टी को लेकर। चलिए अच्छा है यह आपका। तो एक सवाल आपसे भी कर लेता हूँ, आप अभी इंजीनियरिंग करके तैयारी कर रहे हैं, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दो वीडियो हमारे लिए काम किए हैं आप, तो और गए भी हैं एक दो जगह धरना प्रदर्शन आंदोलन में, तो आपका क्या रुख है अभी पत्रकारिता को लेकर? देखिए, पत्रकारिता तो फेवरेट है मेरे लिए भी, लेकिन इसके अंदर आना इतना आसान नहीं है जी। और इसके लिए हिम्मत चाहिए जो आपके अंदर है, हमारे अंदर नहीं है, इसलिए हम उस तरफ नहीं जा पाए। ठीक है, आप गए, आप ही मेरे बड़े भाई हैं, आप आगे चलिए, पीछे से हम आएंगे। चलिए अब बातें अच्छी करते हैं, अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।